पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? सदियों से पूछा नोवे वाला यह सरल प्रश्न अब भी उलझन में डालता है। यह एक ऐसा सवाल है जो क्लासरूम में फुसफुसाया जाता है, खाने की मेज पर बहस किया जाता है और फिलोसॉफिकलों द्वारा सोचा जाता है। लेकिन यह साधारण सी दुविधा हमें इतना आकर्षित क्यों करती है? शायद यह प्रश्न की सुंदर सरलता है जो हमें अपनी ओर खींचती है, या हो सकता है कि यह गहरा रहस्य है जिसका वह रिप्रेजेंट्स करता है। प्रश्न एग्जिस्टेंस के दिल पर, शुरुआत पर प्रहार करता है। यह हमें अपनी समझ और ज्ञान की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हम पहेली की ओर आकर्षित होते हैं और यह पहेली अपने साइकिलीय प्रकृति के साथ एक विशेष फॉर्म से इंटरेस्टिंग चुनौती प्रस्तुत करती है। मुर्गी अंडा देती है, हां, लेकिन अंडे से मुर्गी निकलती है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो अंतहीन फॉर्म से घूमता है, कभी भी स्पष्ट बिगिनिंग बिंदु की पेशकश नहीं करता है। हालांकि यह प्रश्न सिर्फ एक ब्रेन टीजर से कहीं अधिक है। यह जीवन, विकास और स्वयं ब्रह्मांड के बारे में गहन कंसेप्टों की खोज के लिए एक प्रवेश द्वार है। तो आइए अन्वेषण की इस यात्रा को शुरू करें, वैक्नोलॉजिक सिद्धांतों, प्राचीन मिथकों और दार्शनिक एक्सप्लेनेशनों में उतरें जो सदियों पुराने इस प्रश्न को घेरे हुए हैं। विज्ञान अपने अनुभवजन्य दृष्टिकोण के साथ मुर्गी और अंडे की पहेली पर एक सम्मोहक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विशेष फॉर्म से एवोल्यूशनवादी बायोलॉजी विज्ञान समय के साथ प्रजातियों के क्रमिक विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जीवाश्मों और डीएनए के अध्ययन के माध्यम से वैक्नोलॉजिकों ने पृथ्वी पर जीवन की एक टाइम रेखा का पुनर्निर्माण किया है जो लाखों वर्षों से मुर्गियों के वंश का पता लगाता है। वैक्नोलॉजिकों के बीच आम सहमति यह है कि अंडे मुर्गियों से पहले एग्जिस्टेंस में थे। मुर्गियों के धरती पर कदम रखने से बहुत पहले डायनासोर ग्रह पर घूमते थे, उनमें से कई अंडे देते थे। ये प्राचीन अंडे, जबकि आधुनिक मुर्गी के अंडों से अलग थे, एक ही मूल संरचना साझा करते थे, एक सुरक्षात्मक खोल जो एक एवोल्यूशनशील भ्रूण को घेरे हुए था। सहस्राब्दियों से ये अंडे विकसित हुए, बदलते परिवेश के अनुकूल हुए और पक्षियों सहित नई प्रजातियों को जन्म दिया। हालांकि हम उस सटीक क्षण को इंगित नहीं कर सकते हैं जब एक प्रोटो चिकन ने पहला रियली चिकन अंडा दिया था। विज्ञान सम्मोहक सबूत प्रदान करता है कि अंडे किसी न किसी फॉर्म में मुर्गियों के दृश्य पर आने से बहुत पहले मौजूद थे। मुर्गी और अंडे की दुविधा केवल एक वैक्नोलॉजिक पहेली नहीं है, इसने दुनिया भर की संस्कृतियों की कल्पनाओं को भी मोहित किया है, जिससे आकर्षक मिथक और किंवदंतियां पैदा हुई हैं। ये किस्से इस बात की झलक पेश करते हैं कि कैसे अलग अलग समाजों ने सृजन, शुरुआत और जीवन के चक्र की कंसेप्टों से जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में दुनिया को एक यूनिवर्स या अंडे से पैदा कहा जाता है। पंगु अंडे के फॉर्म में नोवा नोवे वाला यह अंडा ब्रह्मांड की अराजकता और क्षमता को समाहित करता था। इसी तरह फिनिश पौराणिक कथाओं में दुनिया का जन्म एक जल देवता के घुटने पर एक सुनहरी आंखों वाले बत्तख द्वारा रखे गए अंडे के टुकड़ों से हुआ था। कई संस्कृतियों में अंडों को प्रजनन क्षमता, पुनर्जन्म और नई शुरुआत के प्रतीक के फॉर्म में देखा जाता है, जो सृजन मिथकों के साथ उनके एसोसिएशन को और मजबूत करता है। ये मिथक अपने आख्यानों में विविध होने के बावजूद एक सामान्य सूत्र साझा करते हैं। वे सभी अंडे को सृजन के एक मौलिक प्रतीक के फॉर्म में इंगित करते हैं, एक ऐसा पात्र जिससे जीवन उभरता है। धार्मिक ग्रंथ और मान्यताएं भी मुर्गी और अंडे की पहेली पर इंटरेस्टिंग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अक्सर उत्पत्ति के प्रश्न को एक दिव्य निर्माता की अवधारणा के साथ जोड़ते हैं। ये दृष्टिकोण आध्यात्मिक और दार्शनिक एक्सप्लेनेशन प्रदान करते हैं जो वैक्नोलॉजिक एक्सप्लेनेशनों के पूरक हैं। जूडियो ईसाई परंपरा में उत्पत्ति की पुस्तक वर्णन करती है कि कैसे ईश्वर ने पक्षियों सहित पृथ्वी के जीवों की रचना की और उन्हें फलदायी होने और गुणा करने की आज्ञा दी, जबकि पाठ स्पष्ट फॉर्म से मुर्गी और अंडे की दुविधा को संबोधित नहीं करता है। यह सृजन के एक दिव्य कार्य का तात्पर्य करता है। यह सुझाव देता है कि भगवान ने मुर्गियों और अंडे दोनों को उनके पूर्ण रूपों में बनाया है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में साइक्लीय समय की अवधारणा, जिसका कोई पूर्ण शुरुआत या अंत नहीं है, चर्चा में एक और परत जोड़ती है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड सृजन और विनाश के अंतहीन साइकिलों से गुजरता है। इस ढांचे के भीतर
पहले कौन आया यह प्रश्न कम प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि मुर्गी और अंडा दोनों एक शाश्वत दोहराए नोवे वाले चक्र का हिस्सा है। जबकि धार्मिक दृष्टिकोण वैक्नोलॉजिक प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकते हैं, वे एक व्यापक आध्यात्मिक संदर्भ में मुर्गी और अंडे की दुविधा को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। विज्ञान और धर्म के दायरे से परे मुर्गी और अंडे की दुविधा एक आकर्षक दार्शनिक चुनौती भी पेश करती है, जो कारण और इफेक्ट के बीच जटिल संबंध में तल्लीन करती है। अपने मूल में प्रश्न कार्य कारण की साइकिलीय प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जहां इफेक्ट कारण से पहले प्रतीत हो सकता है, जिससे एक अंतहीन लूप बन जाता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इस अवधारणा से ग्रैपलिंगते हुए प्रस्तावित किया कि घटनाओं की श्रृंखला को गतिमान करने के लिए एक प्रधान प्रस्तावक, एक कॉजहीन कारण होना चाहिए। मुर्गी और अंडे के संदर्भ में यह बताता है कि मुर्गी अंडा चक्र के बाहर एक प्रारंभिक घटना रही होगी, जिसने मुर्गी या अंडे के एग्जिस्टेंस की शुरुआत की। हालांकि 20वीं सदी के दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने पहले कारण की आवश्यकता के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड और विस्तार से मुर्गी और अंडे की दुविधा अनंत हो सकती है, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। मुर्गी और अंडे की दुविधा की दार्शनिक खोज कारण और इफेक्ट की हमारी समझ की सीमाओं पर प्रकाश डालती है। जबकि मुर्गी और अंडे की दुविधा एक मनोरंजक विचार प्रयोग की तरह लग सकती है, आधुनिक समय में इसकी वंडरजनक रेलेवेंटता है, खासकर प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यहां तक कि एथिकलता जैसे क्षेत्रों में। उत्पत्ति के प्रश्न और निर्माता और रचना के बीच संबंध हमारी तेजी से विकसित हो रही दुनिया के संदर्भ में नया अर्थ लेता है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोधकर्ता ऐसी मशीनें बनाने का प्रयास करते हैं जो सीखने, अडैप्ट करने और यहां तक कि अन्य मशीनों को डिजाइन करने में सक्षम हो। यह चेतना, क्रिएशनत्मकता की प्रकृति के बारे में प्रश्न उठाता है, और क्या कोई रचना अपने निर्माता को पार कर सकती है। इसी तरह बायो प्रौद्योगिकी में जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी में प्रगति प्राकृतिक और कृत्रिम के बीच की रेखाओं को धुंधली करती है। वैक्नोलॉजिक अब प्रयोगशाला में कृत्रिम जीवन रूपों का निर्माण कर सकते हैं, जो जीवन के निर्माण और निर्माता के फॉर्म में हमारी जिम्मेदारियों के बारे में नैतिक बहस को प्रेरित करते हैं। मुर्गी और अंडे की दुविधा इस अर्थ में एक अनुस्मारक के फॉर्म में कार्य करती है कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ उनके संभावित इफेक्ट पर सावधानीपूर्वक विचार किया नोवा चाहिए। इसलिए मुर्गी और अंडे का सदियों पुराना प्रश्न एक साधारण पहेली के फॉर्म में अपनी स्थिति को पार कर जाता है। एवोल्यूशनवादी बायोलॉजी विज्ञान मुर्गी और अंडे की दुविधा के लिए एक सम्मोहक व्याख्या प्रस्तुत करता है, जो एवोल्यूशनवादी परिवर्तन की क्रमिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है। विकास, जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तावित किया था, प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित अडैप्टन और परिवर्तन की एक धीमी और सतत प्रक्रिया है। मुर्गी के एंसेस्टर्सों की एक लंबी कतार की कल्पना कीजिए। प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से थोड़ी अलग है। ये पूर्वज, जबकि अभी तक मुर्गियां नहीं हैं जैसा कि हम उन्हें नोवते हैं, उनके एनुलिनेजिक मेकअप में भिन्नताएं थीं। इनमें से कुछ डाइवर्सताओं के रिजल्टेड उनके अंडों में परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि खोल की मोटाई, रंग या साइज। अनगिनत पीढ़ियों में ये छोटी छोटी डाइवर्सताएं जमा होती गईं, जिससे जीवों और उनके अंडों दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इस एवोल्यूशनवादी यात्रा के दौरान किसी समय एक ऐसा प्राणी उभरा जिसे हम मुर्गी के फॉर्म में पहचानेंगे, ऐसे अंडे देना जिन्हें हम मुर्गी के अंडे के फॉर्म में वर्गीकृत करेंगे। इसलिए मुर्गी और मुर्गी का अंडा एक साथ विकसित हुए। जीवन के भव्य ताने बाने में उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। वैक्नोलॉजिक प्रगति और दार्शनिक पूछताछ के बावजूद मुर्गी और अंडे की दुविधा एक पहेली बनी हुई है, एक ऐसा प्रश्न जो एक निश्चित उत्तर को प्राप्त करने से बचता रहता है। जबकि विज्ञान सम्मोहक सबूत प्रदान करता है कि अंडे किसी न किसी फॉर्म में मुर्गियों से पहले एग्जिस्टेंस में थे, उस सटीक क्षण को इंगित करना जब एक मुर्गी का अंडा दिखाई दिया, एक चुनौती बनी हुई है। शायद एक निश्चित उत्तर की खोज अपने आप में एक व्यर्थ व्यायाम है। प्रश्न अपने नेचर से साइक्लीय है, जिसे हमें एक अंतहीन लूप में ले नोवे के लिए डिजाइन किया गया है। एक निश्चित उत्तर की तलाश करने के बजाय
शायद हमें रहस्य को स्वीकार करना चाहिए। मुर्गी और अंडे की दुविधा अपनी इंटरेस्टिंग अक्लियरता के साथ हमें प्राकृतिक दुनिया की कॉम्प्लेक्सताओं का पता लगाने, सवाल करने और उनके चमत्कार पर आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करती है। मुर्गी और अंडे की दुविधा हमें क्यों आकर्षित करती रहती है? इसका उत्तर प्रश्न की उस क्षमता में निहित है जो उन चीजों की वास्तव को उजागर करती है जिन्हें हम नहीं नोते हैं और हमारी जन्मजात जिज्ञासा को प्रज्वलित करते हैं। मुर्गी और अंडे की दुविधा अज्ञात का रिप्रेजेंट्स करती है वे रहस्य जो हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमें उलझाते रहते हैं। ह्यूमन प्रगति के लिए अज्ञात को अपनाना आवश्यक है। मुर्गी और अंडे की दुविधा अपने स्थायी रहस्य के साथ हमें कभी भी सवाल पूछना बंद न करने, उत्तर तलाशना बंद न करने और ज्ञान की खोज में आनंद एक्सप्लोरेशन का एक शक्तिशाली अनुस्मारक के फॉर्म में कार्य करती है। जवाब है, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? जवाब है, मेरे दोस्तों, एक शानदार क्या वाकई फर्क पड़ता है। हमने वैक्नोलॉजिक एक्सप्लोरेशनों, प्राचीन मिथकों और दार्शनिक पहेलियों के माध्यम से एक यात्रा शुरू की है। फिर भी उत्तर मायावी बना हुआ है, लेकिन खोज में हमने कुछ और अधिक इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन है। प्रश्न की ब्यूटी, मुर्गी और अंडे की दुविधा बहुत कुछ फैलते ब्रह्मांड या चेतना के मिस्ट्रियों की तरह हमें उस विशाल अज्ञात की याद दिलाती है जो हमें घेरे हुए है। रहस्य को गले लगाओ, सवाल पूछते रहो और अपने अंदर के आश्चर्य को कभी कम मत होने दो।